नमः महेश राय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव। जैसा कि कक्षा 10 का जो प्रथम पाठ कवि कुलगुरु कालिदासः हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम 3 पैराग्राफ आपको पढ़ा चुके हैं, अर्थात 3 वीडियो बना चुके हैं। अब उसके अलावा हम इसके आगे जो पैराग्राफ आपको पढ़ा चुके थे, अब उसके हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग कुछ न कुछ कमेंट्स जरूर लिखा करिए कि हाँ बातें क्लियर हो रही हैं नहीं हो रही हैं, जिससे हमको भी कुछ समझ में आए कि हम अपने व्याख्या में या समझाने में कुछ सुधार कर सकें। और अगर सब बढ़िया है तो कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। जैसा कि कल हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब हम आगे देखते हैं कि इसके आगे हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, जैसे हम यहाँ तक आपको पढ़ा चुके थे, अब इसके आगे हम देखते हैं। लिखा है कि एकोनविंश सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकम सत सचेतसाम हृदयम सततम आह्लादयति। अर्थात अब कह रहे हैं एकोनविंश सर्गात्मकम, यहां तक फिर इदम महाकाव्यम। अब जो महाकाव्य होता है, नाटक या ग्रंथ होते हैं, वह नपुंसक लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा गया है इदम महाकाव्यम। जो इदम पद है यह मूल पद है। इदम का रूप जब हम पुल्लिंग में पढ़ते हैं तो इसका रूप अयम ऐसे चलता है, अयम, इमौ, इमे। स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे तो बन जाएगा इयम, और जब नपुंसक लिंग में पढ़ते हैं तो बनता है इदम। ठीक है, क्या बनता है? इदम, इदम, इमे, इमान, अयम, इमौ, इमे। तो अयम पुल्लिंग में हो गया, इयम स्त्रीलिंग में हो गया, और इदम नपुंसक लिंग में हो गया। इसीलिए यहाँ इदम शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ महाकाव्य लिखा हुआ है। ये चीजें आप छोटी छोटी चीजें आप जानते रहेंगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक ना? तो देखिए लिखा है एक, इसको हम अलग करेंगे, एकोनविंश। अब देखिए जो एकोनविंश है, जब हम इसको अलग करेंगे तब बनेगा 1 + 1 + विंश। विंश मतलब होता है 20, उन माने कम, एक माने एक, अर्थात 20 से 1 कम। तो इसका मतलब क्या हो गया? 19। कहा एकोनविंश अर्थात 20 से 1 कम, अर्थात 19 सर्गात्मकम, सर्गों वाला। सर्ग मीन्स होता है अध्याय। जैसे हम लोग हिंदी में पाठ पढ़ते हैं, वैसे ही महाकाव्यों को सर्गों में बांटा जाता है। ये महाकाव्य का नियम है कि महाकाव्य का जब हम खंड करेंगे, भाग करेंगे, तो सर्ग के रूप में किया जाता है। तो वही बात यहाँ आया। तो सर्ग माने आप समझिए पाठ या अध्याय। इदम माने यह, महाकाव्य माने महाकाव्य। यह जो महाकाव्य है, अब यह महाकाव्य कौन? तो आप बात आती है कुमार संभवम की, सॉरी रघुवंशम महाकाव्य की। कुमार संभव महाकाव्य जो है वो 17 सर्ग का है। अब यहाँ जो इदम महाकाव्यम शब्द लिखा, अगर आपसे कोई पूछे, ऐसे एग्जाम में दे सकता है कि एकोनविंश सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकम सचेतसाम हृदयम सतत आह्लादयति। सब इस वाक्य में इदम महाकाव्यम शब्द से किस महाकाव्य का बोध हो रहा है? तब आप बताएंगे रघुवंशम महाकाव्य का। ठीक ना? तो इसलिए इदम शब्द किसका बोध करा दिया? तो जो रघुवंश महाकाव्य का, क्योंकि यहाँ रघुवंश की ही बात कही जा रही है कि अस्मिन महाकाव्य, इस महाकाव्य में, अर्थात इस रघुवंश महाकाव्य में दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण नामक राजा तक इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं के अवदान निरूपणम अस्ति, माने उन राजाओं का चरित्र चित्रण का निरूपण किया गया है।
तो ये बात चली आ रही है रघुवंश महाकाव्य की, इसीलिए यहाँ जो शब्द लिखा इदम महाकाव्यम, तो इदम मतलब इस मतलब रघुवंश। तो रघुवंश महाकाव्य कितने सर्गों का है? तो 19 अर्थात 20 से एक कम अर्थात 19, यहाँ बता ही दिया आपको। तो 19 सर्गों वाला यह महाकाव्य रमणीय अर्थ प्रतिपादकम, यहाँ दीर्घ संधि हो गया। रमणीय माने सुंदर, अर्थ माने अर्थ का, प्रतिपादकम माने प्रतिपादन करने वाला, सुंदर अर्थ का प्रतिपादन करने वाला या अर्थ को बताने वाला। सत सचेतसाम, चेतसाम माने बुद्धि, चेत माने बुद्धि होता है, सचेतसाम का अर्थ हो जाएगा विद्वानों के, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, इसीलिए इसका अर्थ हो जाएगा विद्वानों के हृदय माने हृदय को। सत माने अच्छे, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ विद्वानों के हृदय को, सततम माने लगातार, आह्लादयति अर्थात प्रसन्नता आनंद का अनुभव कराता है। कौन? तो इदम महाकाव्यम, यह रघुवंश महाकाव्य जो कि 19 सर्गों वाला है। ठीक है, तो फिर से देखिए कहा 19 सर्गात्मकम इदम अर्थात 19 सर्गों वाला यह महाकाव्य रघुवंश महाकाव्य रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करते हुए श्रेष्ठ चित्त वाले, मन वाले, हृदय वाले विद्वानों के हृदय को लगातार आनंद प्रदान करता है। फिर आगे लिखा कुमार संभवे, सप्तमी एक वचन का रूप है, अर्थात कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेयस्य, जो कार्तिकेय भगवान शिव जी के पहले पुत्र हैं, उन भगवान कार्तिकेय, स्वामी उनका विशेषण है, तो स्वामी कार्तिकेय का के जन्म उपवर्णितम, जन्म का वर्णन किया गया है। ठीक ना, तो कार्तिकेय से षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो भगवान स्वामी कार्तिकेय के जन्म का उपवर्णितम माने वर्णन किया गया है। ठीक ना, इसमें तो कुमार संभवे, कुमार संभवे अर्थात कुमार संभव महाकाव्य में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। इदम अपि काव्यम, तो यहाँ देखिए एक पद है इदम और अपि माने भी, काव्य माने काव्य। अब देखिए काव्य फिर नपुंसक लिंग में हो गया, इसलिए फिर इदम शब्द का प्रयोग किया गया। इदम माने यह, भी काव्य माने काव्य, यह महाकाव्य भी अष्टादश सर्गात्मकम अस्ति। यहाँ एक चीज यहाँ गलत दे दिया है, जो अष्टादश शब्द लिख दिया है, ये करेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो कुमार संभव महाकाव्य है वह 17 सर्गों वाला है। कितने सर्गों का है? 17 सर्गों का है, लेकिन यहाँ मिसप्रिंटिंग की वजह से अष्टादश दे दिया है, 18 सर्ग दे दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसलिए आप याद कर लेंगे कि 17 सर्गों वाला अस्ति माने है, अर्थात इदम अपि काव्यम, यह कुमार संभवम महाकाव्य भी 17 सर्गों वाला है। केचन समीक्षकाः अष्टम सर्ग पर्यंतम एव काव्यम इदम कालिदास प्रणीतम इति मन्यन्ते। अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ प्रश्न पूछता है, ये वाले लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या? केचन माने कुछ, समीक्षका माने समीक्षक, समीक्षा करने वाले, जांच पड़ताल करने वाले। तो कुछ समीक्षा करने वाले जो श्रेष्ठ विद्वान गण हैं, समीक्षक हैं, वे लोग मन्यन्ते मानते हैं। क्या मानते हैं? तो बताएं कि अष्टम सर्ग पर्यंतम एव, अष्टम माने 8, सर्ग माने सर्ग, पर्यंतम माने तक, 8 सर्ग तक, एव माने ही। अष्टम माने 8, सर्ग माने सर्ग, पर्यंतम माने तक, एव माने ही, 8 सर्ग तक ही। इदम काव्यम, यह काव्य, इदम माने यह, काव्य माने काव्य, कालिदास, कालिदास के द्वारा प्रणीतम अर्थात रचा हुआ, मन्यन्ते मानते
हैं। मन्यन्ते माने मानते हैं, और परिणतम इति अर्थात रचा हुआ, मन्यन्ते मानते हैं, किसके द्वारा? तो कालिदास के द्वारा। अर्थात कहने तात्पर्य ये है कि कुछ समीक्षक, कुछ शोध करने वाले विद्वान श्रेष्ठ जन कुमार संभवम महाकाव्य का 17 सर्गों में तो है ही, लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि कुमार संभवम का जो 8 सर्ग है वहीं तक ही कालिदास ने लिखा है, बाकी अन्य जो सर्ग बच गए हैं वह किसी अन्य विद्वान के द्वारा लिखा गया है, कालिदास जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, वही बात बता रहे हैं कि कुछ समीक्षक 8 सर्ग तक ही यह काव्य कालिदास के द्वारा रचा हुआ मन्यन्ते माने मानते हैं। फिर लिखा मेघदूते, मेघदूत खंड काव्य में, अब फिर सप्तमी, जहाँ सप्तमी वहाँ में और जहाँ षष्ठी वहाँ काके की ये अर्थ आता है। तो मेघदूत खंड काव्य में यक्ष यक्षिण्योः, यहाँ हो जाएगा षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप, क्योंकि यक्षणी इकारांत है तो नद्योः बनता है, तो ऐसे बन जाएगा यक्षिण्योः। तो यक्ष यक्षिण्योः 2 व्यक्ति हैं, एक है यक्ष है जो पति है, और दूसरी है यक्षणी जो स्त्री है। ये दोनों पति पत्नी हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं यक्ष यक्षणी का या के, षष्ठी द्विवचन का है तो के, वियोगम आश्रित्य, वियोग का आश्रय लेकर, सहारा लेकर। हम कहा के की जो शब्द प्रयोग करते हैं वह सेंटेंस में कौन अच्छा सेट होगा, अगर कहाँ सेट अच्छा हो पा रहा तो कहाँ हम बोल सकते हैं, के होगा तो के बोल देंगे, की होगा तो की बोल देंगे, वो सेंटेंस के ऊपर है हिंदी अर्थ निकालने में। इसलिए कहा यक्ष यक्षणी के वियोग का आश्रित माने आश्रय लेकर के, और विप्रलंभ श्रृंगारस्य, विप्रलंभ श्रृंगार का पूर्ण परिपाकः दृश्यते। परिपाक माने फलित होना, फल हो प्राप्त होना, परिणाम प्राप्त होना, अर्थात पूर्ण रूप से फलित या वर्णित या वर्णन, दृश्यते माने दिखाई देता है। ठीक है, 2 चीज है। जो मेघदूतम महाकाव्य है इसमें नायक नायिका कौन है, अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे यक्ष नायक है, यक्षणी नायिका है, और इन्हीं यक्ष और यक्षणी का आश्रय लेकर के, सहारा लेकर के, वियोगम आश्रित्य, इन्हीं के वियोग का सहारा लेकर के यक्ष और यक्षणी दोनों आपस में पति पत्नी हैं। यक्ष के जो राजा हैं, स्वामी हैं, कुबेर जी हैं, वह यक्ष के किसी अनजाने में की गई गलती, हम बताएंगे बाद में विस्तार से इसका क्या कारण था, क्यों साफ दिया गया। अभी आप समझिए कि ये जो कुबेर जी हैं वह यक्ष को साफ दे दिए थे कि आप जाओ 1 वर्ष तक रामगिरी पर्वत में निवास करो अपनी यक्षणी पत्नी से दूर होकर के। अब ये जब दूर हो गए तो इन दोनों का क्या हो गया, वियोग हो गया। लेकिन यह वियोग ऐसा नहीं था कि दोनों मर गए, क्योंकि श्रृंगार रस 2 होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है, एक वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार होता है, और एक संयोग श्रृंगार होता है। तो जो विप्रलंभ श्रृंगार होता है इसमें एक चीज ये रहता है कि नायक नायिका दूर तो होते हैं लेकिन पुनः उनके मिलने की आशा होती है। तो यहाँ यक्ष और यक्षणी एक दूसरे से 1 वर्ष के लिए दूर हुए हैं, लेकिन अब पुनः इन दोनों की मिलने की आशा है, इसीलिए लिखा गया है विप्रलंभ श्रृंगारस्य। क्लियर ना? जब दोनों में से कोई एक पर्सन मर जाए तब तो वहाँ वियोग श्रृंगार हो जाता है, अर्थात एकदम अलगाव हो गया, मिलने की कोई आशा नहीं है। लेकिन जब विप्रलंभ श्रृंगार में रहता है कि कुछ समय के पश्चात उनका मिलन होने की आशा बनी रहती है। तो वही बात यहाँ लिख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मेघदूते माने मेघदूत खंड काव्य में यक्ष और यक्षणी के वियोग का आश्रित माने आश्रय लेकर के, सहारा लेकर के, और विप्रलंभ श्रृंगार से, विप्रलंभ श्रृंगार का पूर्ण परिपाक, पूर्ण रूप से फल या परिणाम या पूर्ण रूप से व्याख्या दृश्यते दिखाई देता है। अर्थात मेघदूतम महाकाव्य में विप्रलंभ श्रृंगार का पूर्ण फल हमको दृश्यते में दिखाई देता है।
अब फिर कहा ऋतु संहारे। अब ऋतु संहार जो इनका खंड काव्य है उसमें बता रहे हैं। ऋतु मतलब ऋतुएं, जो आपकी 6 ऋतुएं हैं उन्हीं ऋतुओं की बात इसमें आ रही है। संहार मतलब होता है व्याख्या करना, वर्णन करना, अलग अलग छवों ऋतुओं के बारे में वर्णन करना ही संहार कहलाता है यहाँ। तो वही कह रहे हैं ऋतु संहारे, माने ऋतु संहार नामक खंड काव्य में अलग आगे लिखा अन्वर्थतया। इसका अर्थ समझिए, अनु प्लस अर्थतया एक मतलब मिला करके बनेगा, इसको देख लीजिए। देखिए लिखा है अनवर्थतया, अलग करेंगे ये बनेगा अनु प्लस अर्थ, अर्थात अर्थ अनु माने पीछे पीछे, जो अर्थ के पीछे पीछे चले, अर्थात जैसा नाम वैसा काम, उसी को कहते हैं अनवर्थ। ठीक है, अनवर्थ का मतलब ऐसा कि जैसा नाम हो सेम उसी प्रकार से यदि वह व्यक्ति क्रिया कर रहा है तो वही क्या है, अनवर्थ है। जैसे अगर यहाँ लिखा है ऋतु संहार, तो इसका मतलब इसमें ऋतुओं का ही वर्णन व्याख्या किया गया है। अगर नाम है ऋतु संहार और वर्णन किसी और चीज का किया गया तो वह अनवर्थ नहीं हुआ। अनवर्थ मतलब जैसा आपका काम, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी ऐसे ही आपका नाम रख दिए डीएम, चलिए ठीक, बचपन में डीएम डीएम सब बुलाते रहे, अब आगे चल के आप पढ़ लिख करके वास्तव में डीएम बन गए, तो वही क्या हुआ, अनवर्थ हुआ। क्लियर ना? तो यही बता रहे हैं कि ऋतु संहारे अनवर्थतया, अर्थात ऋतु संहार में अर्थ के अनुसार ही, यहाँ अनवर्थतया का अर्थ क्या निकलेगा, अर्थ के अनुसार ही। सर्णाम ऋतु नाम, दोनों विशेषण विशेष हैं। सर्णाम म में हलंत, तो सर्णाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप, और ऋतु नाम भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप, अर्थात 6 ऋतुओं का। सर्णाम माने 6, ऋतु नाम अलग करेंगे तो ऐसे बनेगा, सर्णाम म में हलंत कर देंगे, फिर अलग से निकल जाएगा ऋतु नाम, माने 6 ऋतुओं का वर्णनम अस्ति, वर्णन किया गया है। ठीक, कितना अच्छा अनवर्थतया, देखिए कितना अच्छे से बता दिए। यहाँ कहा कि ऋतु संहार में अर्थ के अनुसार ही 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। फिर कहे मालविकाग्नि मित्र नाटके, सब में सप्तमी एक वचन का रूप है क्योंकि सबके बारे में बता रहे हैं। तो मालविकाग्नि मित्र नाटक में अग्निमित्रस्य जो कि नायक है, अग्निमित्र क्या है, नायक है। तो अग्निमित्र का मालविकायाः च माने और, मालविका का प्रेम आख्यानम अस्ति, प्रेम का आख्यान माने व्याख्या, अस्ति माने है, प्रेम की कहानी या प्रेम के बारे में बताया गया है। या आख्यान माने वर्णन भी होता है, प्रेम का वर्णन किया गया है इसमें। तो मालविकाग्निमित्र नाटक में सप्तमी है, तो मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र का और मालविका के प्रेम का वर्णन किया गया है। व्याख्या आख्यान माने वर्णन, अस्ति माने है। फिर आगे लिखा पंच अंकात्मके, पंच अंकात्मके माने पंच निष्पांच, और अंक माने अंक, ये भी संज्ञा है, नाम है। तो 5 अंक वाले विक्रमोवर्षीयम नाटक में पुरूरवसः उर्वश्याः च, पुरूरवसः माने पुरूरवा, च माने और, उर्वश्याः माने उर्वशी की प्रेम कथा वर्णिता, प्रेम की कथा का वर्णन है। अब ये बता दिए कि जो विक्रमोर्वशीयम नाटक है वह कितने अंकों का है, तो 5 अंकों का है। इसमें नायक कौन है, तो पुरूरवसः माने पुरूरवा, और उर्वश्याः माने उर्वशी, पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है।
अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्यस्य। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि स्व माने अपने नाम माने नाम से ही धन्य मीन्स धन्य है, अपने नाम से ही धन्य अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में अस्य कवेह, दोनों षष्ठी विभक्ति एक वचन, इस कवि की सर्वश्रेष्ठा नाट्य कृति अस्ति, सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। अभी आगे आया था कि अगर पूछा जाए कालिदास की सबसे श्रेष्ठ रचना कौन सी है तो रघुवंशम बताएंगे, अगर पूछा जाएगा कि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सी है तब आप बताएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम। तो वही चीज लिखा यहाँ, कहा अस्य कवे, इस कवि की सर्वश्रेष्ठा माने सर्वश्रेष्ठ, नाट्य कृति माने नाटक रचना, अस्ति माने है। अस्मिन नाटके, अस्मिन सप्तमी एक वचन, नाटके भी सप्तमी एक वचन, अर्थात इस नाटक में सप्त अंका, सप्त माने सात, अंक माने अंक, देख संधि, 7 अंक संधि माने हैं। क्यों संधि प्रयोग किया गया? क्योंकि 7 बहुवचन पद है, इसलिए संधि शब्द का प्रयोग किया गया, संधि क्रिया पद का प्रयोग किया गया। फिर कहा मेनकया प्रसूतः उज्झितायाः शकुन्तैः च पोषितायाः तत अनुकरणेन परिपालितायाः शकुन्तलायाः दुष्यन्तेन सह उद्वाहस्य कथा वर्णितास्ति। लिखा है कि यहाँ से अस्मिन नाटके, इस नाटक में सप्त अंकाः सन्ति, 7 अंक हैं। मेनकया तृतीय विभक्ति एक वचन, मेनका के द्वारा, प्रसूत माने जन्म दी हुई, फिर गुण संधि प्रसूत प्लस उज्झितायाः, प्रसूति या प्रसूता भवन आप लोग गांव देखे होंगे, जहाँ बच्चे जन्म लेते हैं उसको प्रसूति प्रसूता भवन कहा जाता है, और जो महिला जन्म देने वाली होती है उसको प्रसूति कहा जाता है। तो वही पद लिखा है प्रसूत, प्रसूत माने जन्म दिया। तो मेनका के द्वारा जन्म दिया गया और पुनः उज्झितायाः, उज्झिताया माने त्याग की गई, परित्याग की गई। तो मेनका के द्वारा जन्म दी गई और पुनः उसी के द्वारा उज्झिताया माने त्याग की गई। और चवन और शकुन्तैः, शकुनी माने होता है पक्षी, तो शकुन्तैः तृतीय विभक्ति बहुवचन, तथा शकुन्तैः माने पक्षियों के द्वारा, पोषितायाः पाली पोषी गई, तदनु पुनः फिर कण्वेन कण्व ऋषि के द्वारा, फिर तृतीय एक वचन, कण्व ऋषि के द्वारा परिपालितायाः पाली पोषी गई, शकुन्तलायाः शकुन्तला का, दुष्यंतेन फिर तृतीय एक वचन, दुष्यंत के सह माने साथ, उद्वाहस्य गुण संधि है, उद्वाहस्य माने विवाह का, विवाह की, कथा मिस कथा, वर्णिता अस्ति वर्णित है। ठीक ना? फिर से देखिए, देखिए आप यहाँ से कहा अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान जो शाकुंतलम नामक नाटक है, जो कि स्वनाम धन्यस्य, स्व माने अपने नाम माने नाम से ही, धन्य माने धन्य श्रेष्ठ, अपने नाम से ही धन्य जो अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक है, वह अस्य कवेह, इस कवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति अस्ति, सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है, नाटक रचना है। अस्मिन नाटके, इस नाटक में सप्त अंकाः सन्ति, सप्त माने 7, अंकाः माने अंक, सन्ति माने हैं। फिर कहा मेनकया, मेनका के द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन, तो
तृतीया माने कर्ण, तो से के द्वारा अर्थ आता है, इसलिए हम अर्थ ले लेंगे मेनका के द्वारा। प्रसूतः जन्म दी गई, और पुनः उज्जितायाः परित्याग की गई। शकुन्तैः च, और च माने और, शकुन्तैः माने पक्षियों के द्वारा, खाली पक्षी लेंगे, पक्षियों के द्वारा पोषितायाः पोषित की गई, पाली गई। तदनु पुनः कण्वेन कण्व ऋषि के द्वारा परिपालितायाः अर्थात पाली पोषी गई। शकुंतायाः शकुंतलायाः, शकुंतला का षष्ठी एक वचन, तो शकुंतला का दुष्यंतेन, दुष्यंत के साथ, सह माने साथ, तृतीया एक वचन, षष्ठी एक वचन ये, तृतीया एक वचन ये, अर्थात शकुंतला का दुष्यंत के सह माने साथ। उद्वाहस्य गुण संधि, सह प्लस उद्वाहस्य, उद्वाहस्य, उद्वाह माने होता है विवाह, सामान्य साथ, ठीक है। तो शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णिता अस्ति, कथा वर्णित है। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे नीचे लिखा है शकुंतल विषय, अर्थात अभिज्ञान शकुंतलम के विषय में प्रथित ऐसा भणिति, प्रथित प्लस ऐसा वृद्धि संधि, ऐसा माने ऐसा, भणित मीन्स कहा जाता है, और प्रथित माने फैला हुआ या प्रसिद्ध। शकुंतला शकुंतल मीन्स अभिज्ञान शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के विषय माने विषय में, प्रथित माने फैली हुई या कही जाती हुई, प्रति माने यह बात फैली हुई है, प्रसिद्ध है। ऐसा भड़थी ऐसा कहा जाता है। क्या? काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्येषु माने काव्यों में, नाटकम इस नाटक, रम्यम इस रमणीय होता है, सुंदर होता है। अगर पूरे विश्व के काव्यों को देखा जाए तो उन सभी काव्यों में अगर कोई चीज सबसे श्रेष्ठ या सुंदर होती है तो वह होती है नाटक। अब फिर आया कि अगर नाटकों में भी कोई पूछे सबसे श्रेष्ठ नाटक कौन सी है, तो कहा तत्र माने उसमें, अतः उन नाटकों में भी रम्या मिस रमणीय सुंदर शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम है। अर्थात समस्त अगर नाटकों को देखा जाए तो उन सभी नाटकों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम। लिखा है एतत् नाटकम प्राच्य पौरत्यैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम। एतत् नाटकम, इस नाटक के विषय में, प्राच्य माने प्राचीन और या पूर्वी, अरे प्राच्य माने पश्चिमी और पौरस्य माने पूर्वी, ठीक है। जो प्राच्य माने पश्चिमी अर्थात विदेशी समीक्षक हैं वे सब के सब लोग बहु प्रशंसितम, प्रशंसितम माने बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। एतत् नाटकम, इस नाटक के विषय में, प्राच्य पौरस्य प्राचीन या पश्चिमी और पूर्वी अर्थात जो देशी विदेशी विद्वान हैं समीक्षक हैं वह बहु प्रशंसित माने बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। ठीक, चलिए देख लीजिए एक बार हम इस पूरे जो पैराग्राफ आपको यहाँ बता रहे हैं एक बार हल्का फिर से देख लीजिए। कहा कि एक ऊनविंश सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम, इदम माने यह अर्थात रघुवंशम, यह रघुवंश महाकाव्य, एक माने एक, उन माने कम, 20 माने 20, 20 से एक कम अर्थात 19 सर्गों वाला है। एक बात यहाँ हो गया कि यह जो महाकाव्य है अर्थात रघुवंश महाकाव्य है कितने सर्गों वाला है? 19 सर्गों वाला। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे तो ये आप आंसर दे देंगे। कैसा है? तो रमणीयार्थ प्रतिपादकम, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला है, जो कि सचेत साम हृदयम अर्थात सहृदयी श्रेष्ठ विद्वान जनों के हृदय को सतत में सदैव ही आह्लादित माने आनंद प्रदान करता है। एक यहाँ से यहाँ तक पूरा रघुवंश महाकाव्य के बारे में हो गया।
ठीक, प्रश्न आपका बन जाएगा अगर दे दिया कि रघुवंश महाकाव्य कितने सर्गों का है, 19 सर्गों का है। रमणीयात् प्रतिपादकम सचेतसाम सहृदयम सततम आह्लादयत, यह लाइन किस महाकाव्य के लिए कहा गया है, तो रघुवंश महाकाव्य के लिए कहा गया है। फिर कहा कुमार संभवी, कुमार संभवम जो महाकाव्य है उसमें किस, अगर आपसे कोई पूछे कुमार संभवम महाकाव्य में किसका वर्णन किया गया है, तो आप बताएंगे स्वामी कार्तिकेय से, भगवान कार्तिकेय के जन्म का उपवर्णित मन वर्णन किया गया है। कुमार संभवम महाकाव्य में स्वामी कार्तिकेय भगवान शिव जी के प्रथम पुत्र कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। ये हो गया। फिर कहा इदम अपि काव्यम, यह महाकाव्य भी, यहाँ जो अष्टादश लिखा है ये गलत छप गया है, यहाँ 17 सर्ग हो जाएगा, आप 17 सर्ग जानते रहिए। अर्थात जो कुमार संभव महाकाव्य है वह 17 सर्गों वाला अस्ति माने है। केचन समीक्षका, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछ लिया कि केचन समीक्षका माने कुछ समीक्षक अष्ट सर्ग पर्यंतम एव, अष्ट माने 8, सर्ग माने सर्ग या अध्याय, 8 सर्ग तक ही, अष्टम सर्ग पर्यंतम माने 8 सर्ग तक ही, काव्यम इदम, इस काव्य माने काव्य को कालिदास के द्वारा पंडित में रचा गया मान्यन्ते मानते हैं। ये पूछ लेता है कि महाकवि कालिदास के द्वारा रचित कुमार संभव महाकाव्य के कितने सर्गों को कालिदास के द्वारा लिखा गया माना जाता है, तो आप बताएंगे 8 सर्ग ही। क्लियर ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8 सर्ग ही समीक्षक मानते हैं कालिदास लिखे, बाकी अन्य किसी विद्वान के द्वारा लिखा गया है। ये प्रश्न आपका अच्छा है। फिर कहा जो ये है मेघदूते, तो जो मेघदूतम खंड काव्य है, उस मेघदूतम खंड काव्य में यक्ष और यक्षिणी दोनों, यक्ष नायक है यक्षिणी नायिका है। अच्छा, अगर कोई पूछे कुमार संभवम में नायक नायिका कौन है, तो आप बताएंगे शिवजी नायक है, पार्वती नायिका है। वियोगम आश्रित्य माने यक्ष और यक्षिणी के वियोग का आश्रय लेकर के और विप्रलंब श्रृंगार का पूर्ण परिपाक माने परिणाम या फल, या विप्रलंब श्रृंगार को पूर्ण रूप से दृश्यते माने दिखाया गया है या दिखाई देता है। अर्थात मेघदूतम खंडकाव्य में यक्ष और यक्षिणी के वियोग का आश्रय लेकर के वियोग विप्रलंब श्रृंगार का पूर्ण रूप से व्याख्या किया गया है। दृश्यते माने दिखाई देता है। फिर कहा ऋतु संहारे अनवर्थतया, ऋतु संहार खंड काव्य में जो कि अर्थ अनवर्थतया माने अर्थ के अनुसार, ऋतु संहार में अर्थ के अनुसार ही षड्णाम माने 6 ऋतु नाम, ऋतुओं का वर्णनम अस्ति वर्णन किया गया है। मालविकाग्निमित्र नाटके, अगर कोई पूछे ऋतु संहार में किसका वर्णन किया गया है, तो ऋतुओं का किया गया है। कितने ऋतुओं का, तो 6 ऋतुओं का। अब अगर कोई पूछे ऋतु संहार कितने सर्गों में, ये सर्ग में बटा है, यही एक ऐसा खंड काव्य है जो सर्ग में बटा है, इसमें 6 सर्ग हैं। अब याद कैसे होगा, आप जानते हैं 6 ऋतुएं होती हैं, 6 सर्ग है। तो ये फिर कहा, अगर ये पूछ ले किस खंड, कालिदास के किस खंड काव्य में ऋतुओं का वर्णन किया गया है, तो ऋतु संहार में। फिर कहा मालविकाग्निमित्र जो नामक नाटक है, इसमें देखिए खुद लिखा है मालविका प्लस अग्निमित्र, तो अग्निमित्र नायक हो गया, मालविका नायिका हो गई। तो अग्निमित्र और मालविका, इन नायक और नायिका के प्रेम का आख्यान माने वर्णन अस्ति माने है। नायक मिस अग्निमित्र और मालविका के प्रेम का वर्णन किया गया है। कहाँ, तो मालविका अग्निमित्र नाटक में। यह भी 5 अंकों वाला नाटक है, नहीं दिया इसमें, तो 5 अंक इसमें भी है, मालविका अग्निमित्र भी। फिर कहा कि कहा पंच अंकात्मके माने 5 अंक वाला जो विक्रमोर्वशीयम नाटक है, उस नाटक में 7वें क्वेश्चन में पुरूरवसः माने पुरूरवा और उर्वश्या माने उर्वशी, तो पुरूरवा नायक हो गया और उर्वशी नायिका हो गई। तो पुरूरवा और उर्वशी नायक नायिका के प्रेम की कथा का वर्णन है। अब अगर कोई पूछे कि विक्रमोर्वशीयम में
नायक कौन है, नायिका कौन है, तो विक्रम अर्थात पुरूरवा और उर्वशी माने उर्वशी, तो पुरूरवा उर्वशी के प्रेम की कथा का वर्णन है। कितने अंक का है, तो 5 अंक का है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में बता ही दिए, फिर से देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि अपने नाम से ही धन्य है, यह अस्य कवि माने इस कवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। इस नाटक में 7 अंक हैं, ठीक ना, अर्थात ये जो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है इसमें 7 अंक हैं। इसमें मेनका के द्वारा उत्पन्न की गई और पुनः मेनका के द्वारा ही परित्याग की गई, त्यागी गई, उजिताया माने त्याग की गई, और पक्षियों के द्वारा पाली पोषी गई, पुनः कण्व ऋषि के द्वारा पाली पोषी गई, तथा शकुंतलाया शकुंतला के साथ दुष्यंतेन, दुष्यंत का, तो कहा शकुंतलाया शकुंतला का षष्ठी हो गया, दुष्यंतेन सह दुष्यंत के साथ, उद्वाहस्य माने विवाह का, कथा निष्कथा वर्णिता अस्ति वर्णन किया गया है। शकुंतला के विषय में प्रसिद्धि है, ऐसा भड़ति ऐसा कहा जाता है। शकुंतला विषय, शकुंतला के विषय में माने प्रसिद्ध है, ऐसा भड़ति ऐसा कहा जाता है। क्या कि काव्येषु नाटकम रम्यम, सभी काव्यों में नाटक सबसे सुंदर होता है। तत्र माने उसमें, अर्थात नाटकों में, अगर पूछा तत्र माने किसका बोध हुआ तो बताएंगे नाटक, अर्थात नाटकों में भी रम्या शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे रमणीय सबसे सुंदर नाटक है। अब देखिए यहाँ लिखा है कि शकुंतल विषय प्रथित ऐसा भड़ति, माने शकुंतला के विषय में ऐसा कहा गया, बता ही दिए। नीचे लिखा है एतत् नाटकम प्राच्य परत्यैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम। एतत् माने इस, नाटकम माने नाटक, इस नाटक के विषय में, या एतत् नाटक माने यह नाटक, यहाँ यह हो जाएगा, एतत् माने यह नाटक प्राच्य पौरस्यैः, पश्चिमी और पूर्वी, अर्थात जो विदेशी विद्वान हैं या भारत के जो विद्वान हैं समीक्षक हैं उनके द्वारा बहु प्रशंसितम माने बहुत अधिक प्रशंसा की गई है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अच्छा आगे चलिए 3 पर अगर आप 3 लाइन और देख लेते हैं, इसके बाद तक फिर बंद करते हैं, यहाँ तक देख लिया जाए। लिखा है कि वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कवि अस्ति। वस्तुतः माने वास्तव में कालिदास भारतीय कवि अस्ति, भारतीय कवि हैं क्या, मूर्धन्यतमः श्रेष्ठतम माने श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ, इसलिए लिखा वसुधा कालिदास मूर्धन्यतम माने श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। क्यों है तो वो बता रहे हैं कारण। एकतः माने एक तो, तस्य कृतिषु उनकी रचनाओं में, तस्य षष्ठी तो उनकी हो गया, और रचनाओं में सप्तमी बहुवचन। एकता माने एक तो, भाई यहाँ इन्होंने कहा कि जो कालिदास हैं वह भारतीय कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि क्यों है, तो पहला कारण बता रहे हैं एकता। एक तो यह बात है कि उनकी रचनाओं में काव्य उचित गुणानाम समाहारः दृश्यते। काव्योचित गुण संधि, काव्य प्लस उचित, काव्योचित गुणानाम माने काव्य में जितनी गुण उचित होते हैं, उचित माने योग्य, तो जितने काव्य में गुण उचित होते हैं उन सारे गुणों का समाहार दृश्यते में दिखाई देता है, ठीक है। उचित गुणानाम माने श्रेष्ठ गुणों का, जितना गुण होना चाहिए, विशेषता होनी चाहिए, वे सारी विशेषताएं उनके काव्यों में समाहार माने इकट्ठी हुई रूप में दृश्यते माने दिखाई देती हैं। एक तो ये हो गया। अपरह और दूसरी या दूसरा कारण क्या है, चमन और दूसरा यह कि भारतीय जीवन पद्धति,
जो भारतीय जीवन की पद्धति है, भारतीय जीवन जीने का तरीका है, भारतीय जो संस्कार है, भारतीय जो संस्कृति है, वह सब कुछ सर्वांगीणता तत्र राराजते। सर्वांगीणता माने संपूर्ण रूप से, तत्र माने उनके काव्यों में, उनके ग्रंथों में, राराजते माने दिखाई देते हैं, प्राप्त होते हैं। दूसरा ये, पहला तो ये कारण बताएं क्यों महाकवि कालिदास से पूरे भारतीय कवियों में श्रेष्ठ हैं। तो पहला कारण ये बता दिए कि काव्योचित जितनी विशेषताएं गुण होनी चाहिए वो सारी गुण या विशेषताएं उनके ग्रंथों में समाहार रूप में, एकत्रित रूप में दिखाई देती है। और दूसरी, भारतीय जीवन की जो पद्धति है वह भी संकीर्णता माने संपूर्ण रूप से उनके काव्यों में, महाकाव्यों में, नाटकों में दिखाई देती है। फिर लिखा, काव्य उत्कर्ष दृष्टया तस्य काव्येषु मानव मनसः सूक्ष्म अनुभूति नाम इंद्रधनु कस्य अपि सहृदयस्य चित्तम आवर्जयितुम पारयति। ठीक है, एक एक शब्द देखिए। यहाँ गुण संधि है, काव्य प्लस उत्कर्ष, काव्य में अ, उत्कर्ष में ओ हो गया, काव्य उत्कर्ष बन गया। दृष्टया माने दृष्टि से, का उत्कर्ष माने श्रेष्ठता, काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से, तृतीया एक वचन है दृष्टया, से अर्थ ले लेंगे। तो काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से, तस्य काव्येषु, तस्य माने उनके, उनके अर्थात कालिदास के, यहाँ तस्य पद आ गया है कालिदास के, अर्थात कालिदास के। तो कालिदास के काव्यों में, काव्यों में मानव मनसः, मनुष्य के मन का, मनसा षष्ठी एक वचन, मन का, सूक्ष्म अनुभूति ना माने सूक्ष्म जो अनुभूति है, अनुभव है, मतलब ये कि पूरी जिंदगी में मानव जितना अपना अनुभव करता है वह सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभूति किसमें दिखाई देता है, उनके काव्यों में, जो कि इंद्रधनुष के समान। जैसे जब बारिश होती है तो उस समय आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो वह सभी व्यक्तियों के मन को, चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। व्यक्ति उसकी तरफ से अपनी नज़र को नहीं हटा पाता, बस वह उसको देखता है, न चाहते हुए भी वह इंद्रधनुष को देखता है, क्योंकि वह इतना सुंदर ही होता है। उसी प्रकार से महाकवि कालिदास के ग्रंथों में जो मानव मन की सूक्ष्म अनुभूति दिखाई देती है वह उसी इंद्रधनुष के समान है, जो कि कस्य अपि किसी भी सहृदयस्य, सहृदयी व्यक्ति के चित्त मन, चित्त को आवर्जयितुम, आवर्जयितुम माने दूर करने में, अर्थात अपनी ओर आकर्षित करने में, पारयत माने पूर्ण होती है या पार कर जाती है, मतलब ये कि उसके चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ठीक है, फिर से देखिए ये लाइन, कहा कि काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूति दिखाई देती है, जो कि एक कुछ शब्द अपने इसका देंगे, जो कि इंद्रधनुष के समान किसी भी सहृदयी के चित्त को आवर्जयितुम, आकर्षित करने के लिए, पारयितुम माने पूर्ण होती है, सिद्ध होती है। जैसे एक इंद्रधनुष सहृदयी व्यक्ति की बात कह रहे हैं, दुष्ट व्यक्तियों के लिए नहीं, ईर्ष्यालु व्यक्तियों के लिए नहीं, जो सहृदयी है, जो समझदार हैं, समझने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए कह रहे हैं। तो जैसे एक अच्छे हृदय वाले व्यक्ति को वह इंद्रधनुष अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होता है, सेम उसी प्रकार से ही कवि कालिदास की रचनाओं में जो मानव मनुष्य की सूक्ष्म अनुभूतियां हैं वह सहृदय व्यक्ति के हृदय को आकर्षित करने में सफल होती है। प्रकृति अपि स्वजड़त्वं विहाय, प्रकृति, नेचर, ये जो प्रकृति है, पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब के सब, नदी तालाब ये सब, तो कहें प्रकृति भी स्वजड़त्वम, अपनी जड़ता को, विहाय छोड़ करके, तृतीया चतुर्थी विभक्ति एक वचन, रामाय बालकाय छोड़ करके, यहाँ ल्यप प्रत्यय है, विसर्ग है, हरि धातु और ल्यप प्रत्यय है, इसलिए करके अर्थ आ जाएगा छोड़ करके। सर्वत्र चारों ओर, मानव
सहचरी आचरति। मानव माने मनुष्य के, सहचर माने साथ साथ चलने वाली, के समान आचरित माने आचरण करती है। अर्थात जो प्रकृति है वह भी अपनी जड़ता का परित्याग करके एक मानव की सहचरी के समान, अर्थात जैसे मनुष्य का गुण है, जो मनुष्य की क्रियाकलाप हैं, रोना, प्रेम का अनुभव करना, दुख सुख का अनुभव करना, ये जो मानव की गुण विशेषताएं, वह विशेषताएं इन प्रकृति की जो चीजें हैं उनमें भी आ जाती हैं। इसलिए लिख रहे हैं कि प्रकृति भी अपनी जड़ता का परित्याग करके चारों तरफ सभी जगह मनुष्य के सहचरी के समान आचरित मन आचरण करती है। जैसे बता रहे हैं, एक उदाहरण दिए कि रघुवंश महाकाव्य में दिक प्लस विजय प्लस अर्थ, दिक माने दिशा, विजय माने विजय और अर्थ माने के लिए, दिशाओं को जीतने के लिए प्रथितस्य प्रस्थान किए हुए, जाते हुए, रघोह राजा रघु के, सभा जनम वन वृक्षाह, सभा जन अर्थात तो उनके प्रांगण में, उनके राज्य में, उनके मार्ग में जो वन के वृक्ष हैं वे वृक्ष भी प्रसून वृष्टि भी, प्रसून माने पुष्पों की, वृष्टि भी माने वर्षा के द्वारा, संपादयंती संपादित करते हैं, अर्थात उनकी विजय की घोषणा के लिए कामना करते हैं, उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो सोचिए कि जो वन के वृक्ष हैं वे भी अपने पुष्पों के वर्षा के द्वारा उनकी जय जयकार को स्वीकार करते हैं या उनको विजय के लिए आशीर्वाद देते हैं। तो वही बात कहा कि रघुवंश महाकाव्य में दिग्विजय के लिए जाते हुए प्रतीतस्य रघोह माने प्रस्थान किए हुए राजा के जो प्रांगण में वन के वृक्ष हैं वह भी अपने पुष्पों की वर्षा के द्वारा संपादयंत माने संपादित करते हैं, अर्थात उनको आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये जो आपकी व्याख्या थी, इतना ही हम आपको आज की व्याख्या यहाँ तक बता दे रहे हैं। इतना आप समझिए। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर आप कमेंट करके लिखा करिए कि हाँ ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है अथवा समझ में आ रही है। ठीक ना, देख लीजिए। जैसे सिंपल एक बार खाली झटके में देखिए, जैसे लिखा कि वस्तुतः कालिदास भारतीय कवियों में श्रेष्ठतम हैं। क्यों हैं? पहला कारण बताया, एक तो उनकी रचनाओं में काव्य के उचित या काव्य में उचित जो गुण होने चाहिए उन सारे गुणों का समाहार दिखाई देता है, समूह दिखाई देता है। और दूसरी भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता माने संपूर्ण जीवन पद्धति की विशेषता उसमें राजते माने सुशोभित होती है, उनके ग्रंथों में दिखाई देती है। और काव्य उत्कर्ष माने काव्य के श्रेष्ठता की दृष्टि से, काव्य उत्कर्ष काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूति दिखाई देती है, जो कि इंद्रधनुष के समान किसी भी सहृदय के चित्त को आकर्षित करने में समर्थ हो जाती है। प्रकृति भी अपनी जड़ता का परित्याग करके सभी जगह मानव सहचरी के समान आचरण करती है। जैसा कि रघुवंश महाकाव्य में दिग्विजय के लिए जाते हुए राजा रघु के सभाजनम माने प्रांगण में विद्यमान जो वन के वृक्ष हैं वह अपनी पुष्पों की वर्षा से उनकी विजय की प्रार्थना करते हैं, विजय के लिए आशीर्वाद देते। ये आपकी व्याख्या हो जाती है। ठीक ना, चलिए एक चीज आप ये देख लीजिए, देखिए इसमें जो इनके ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का नाम जो बताया गया था कि हमने आपको बताया था कि ऋतु कुमार का मालविका, मेघ रघु का ज्ञान,
ये आपको हमने कोड बताया था, जिससे आप महाकवि कालिदास के सातों ग्रंथों का नाम याद कर लेंगे, ठीक ना। अब ऋतु मतलब बता दिए थे, ऋतु संहार, इसको 60 नोट के रूप में आप बना लीजिएगा। अब ऋतु संहार में अगर पूछा जाए कितने सर्ग हैं, तो आप बताएंगे 6 सर्ग हैं। यही एक ऐसा खंड काव्य है जिसको सर्गों में बांटा गया है। कितने ऋतुओं का वर्णन है, तो 6 ऋतुओं का वर्णन है। 6 ऋतुओं का वर्णन है, ठीक है। फिर आता है कुमार संभवम। अब ये क्या है अगर ये पूछा जाए, पहला ये, दूसरा और तीसरा पॉइंट ये हो गया, ये क्या है, खंड काव्य। खंड काव्य है। फिर दूसरा कुमार से हो गया कुमार संभवम। कुमार संभवम, कुमार संभवम क्या है, तो महाकाव्य है। एक प्रश्न ये बन गया। फिर दूसरा ये बन गया कि कुमार संभवम महाकाव्य कितने सर्ग हैं, तो 17 सर्ग हैं। कुमार संभवम महाकाव्य के कितने सर्ग कालिदास के द्वारा रचित माने जाते हैं, तो 8 सर्ग। ये माना जाता है 8 सर्ग ही कालिदास लिखे हैं, कालिदास द्वारा रचित। फिर अगर ये पूछा जाए कि इसका नायक कौन है और नायिका, तो नायक हो जाएंगे शंकर और नायिका हो जाएंगी पार्वती। किसके जन्म का वर्णन किया गया है, तो स्वामी कार्तिकेय का। इतना आप बता देंगे। फिर यहाँ जो का शब्द लिखा है, ये कालिदास का बोध कराता है, क्योंकि आपको ये भी तो याद होना चाहिए कौन राइटर हैं, तो कालिदास हो गए। माल शब्द से समझिए मालविकाग्निमित्रम। माल विकाग्नि मित्रम, ये क्या है, तो पहला पॉइंट ये नाटक है। कितने अंक हैं, 5 अंक हैं, ठीक है, ये नहीं रहेगा, 5 अंक। नायक कौन है, अग्निमित्र। नायिका कौन है, मालविका, ठीक है। ये नायक नायिका हो गया, 5 अंक हो गए, नाटक हो गया। फिर इसके बाद देखिए आगे, विका से हो जाएगा विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम, विक्रमो एक, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी क्या है, नाटक है। कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। नायक कौन है, विक्रम या पुरुरवा, ये नायक हो गया। नायिका कौन है, उर्वशी, और वशी नायिका हो गई। ये नहीं रहेगा, ठीक है।
नायिका ये हो गई उर्वशी, ये नाटक हो गया। फिर आता है मेघ। मेघ मतलब हो गया मेघदूतम। मेघदूतम 2 खंडों में है, ये सर्गों या अंकों में नहीं है, 2 खंड है। पहला है पूर्व मेघ और दूसरा है उत्तर मेघ। नायक यक्ष है जिसका नाम है हेममाली। और नायिका है यक्षिणी जिसका नाम है विशालाक्षी। विशालाक्षी, विशालाक्षी, ये नायक नायिका होगा। ये क्या है? खंडकाव्य है। खंडकाव्य या गीत काव्य भी कहते हैं इसको, गीति काव्य। ठीक, खंड काव्य या गीति काव्य है, 2 खंडों पूर्व में उत्तर मेघ में है। नायक यक्ष है, नायिका यक्षिणी है। फिर रघु। रघु शब्द को देखिए, रघु का अर्थ हो गया रघुवंशम। रघुवंशम क्या है? महाकाव्य है। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग। कितने राजाओं का वर्णन है? 31 राजाओं का। नायक राम, नायिका सीता। 31 राजाओं का वर्णन है, 19 सर्ग है, नायक राम है, नायिका सीता है। प्रथम राजा कौन है? मतलब प्रथम राजा जिसका वर्णन किया गया सबसे पहले दिलीप। अंतिम राजा कौन है? अग्निवर्ण। सभी ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ रघुवंशम महाकाव्य है। फिर कहा जो का शब्द है ये साइलेंट है, एक पद था ज्ञान। अब ज्ञान का अर्थ समझिए। ज्ञान मतलब हो गया अभिज्ञान। अभिज्ञान शाकुंतलम। अब यहाँ ज्ञान यही अलग ज्ञान है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये भी क्या है? नाटक है। कितने अंकों का है? 7 अंक। नायक दुष्यंत, नायिका शकुंतला। इन दोनों का पुत्र भरत, जिसका एक नाम है सर्वदमन। ठीक ना? सर्वश्रेष्ठ नाटक है पूरे विश्व में। अगर पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसमें 7 अंक है। नायक दुष्यंत है, नायिका शकुंतला है। इन दोनों का पुत्र भरत है, जिसका एक नाम सर्वदमन है। ठीक हो गया ना? इतना शॉर्ट में आप इसको जान लीजिए। बाकी जब विस्तार से एक एक को बताया जाएगा तो वो अलग से हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। अब इस वीडियो का पूरा आप अच्छे से अध्ययन करिए, इसको पढ़िए, समझिए। कहीं दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट्स करके देखिए। कक्षा 10 के जो सभी छात्र हैं वो विशेष रूप से इसको अभी से पढ़ते रहेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमः महेश्वराय।